आदित्य कपूर ने किया सभी के सामने झनक को प्रपोज। झनक हुई बहुत ज्यादा शौक स्टार प्लस के शो सीरियल झनक में। इस समय आपको एक के बाद एक हाई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। जल्द आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि आदित्य कपूर और झनक एक पार्टी में शामिल हैं, जहां आदित्य कपूर सभी के सामने कहता है कि वो सभी को एक इम्पोर्टेंट न्यूज देना चाहता, और वो झनक को कहता है कि अब वो झनक के साथ में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहता है, और वो अंगूठी दिखाकर झनक प्रपोज करता है, जिसको देख झनक बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। उसे कुछ भी यकीन नहीं होता ये कैसे हो गया। और आदित्य कपूर सभी को बताता है कि झनक ने उसको मैसेज करके बताया था कि अब वो आदित्य कपूर के साथ में यहाँ सेटल होना चाहती है, लेकिन झनक को ये देख बहुत ज्यादा शौक है। वो आदित्य कपूर को रोकती है, लेकिन आदित्य कपूर उससे पूछता है कि ये सब मैसेज उसी ने उसको भेजे थे, और अब वो सबके सामने ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो। वो सारे मैसेज को देख झनक बहुत ही ज्यादा शौक है, लेकिन अनिरुद्ध ये सब कुछ देख कुछ नहीं कहता। और वो आदित्य कपूर जब सबके सामने झनक को अंगूठी पहनाने लगता है एग्रीमेंट के रूप में, तो यहाँ पर तमाशा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि झनक के सामने जो सच्चाई आती है उसके खिलाफ जो षड्यंत्र यहाँ रच रहे हैं, इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, वो बवाल क्रिएट करती है। वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अनिरुद्ध के घर से वो होते हैं जो बिपाशा फोन को चुरा कर लाती है। वो आदित्य को मैसेज करने लगती है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, और उसे यहाँ पर आना होगा सबके सामने, उसको प्रपोज भी करना होगा, तब ये शादी करने के लिए मैं हाँ कर दूंगी। वो घर से ही सारे श्राद्ध क्रियाक्रम को भी करने वाली है। इस चीज को देखने के बाद में आदित्य तो बहुत ज्यादा खुश होता है कि चलो फाइनली झनक ने इतने दिनों के बाद शादी करने के लिए हाँ कह दिया। ये बहुत ही ज्यादा खुश, और ये सब कुछ तैयारी भी यहाँ कर लेता आदित्य कपूर। वहीं अब दिन भर ऐसी बातें होने लगती हैं, और बिपाशा पूरी प्लान में अब कहने के बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन झनक भी उस केस को साफ लेने से मना कर देती है, और सोचती है कि इस खेल को यहीं खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अनिरुद्ध को जैसे पता चलता है कि झनक उस केस को लड़ेगी ही नहीं, तो उसे मोटिवेट करने लगता है। लेकिन जब मोटिवेट करने जाता है तो उल्टा उसकी यहाँ बेइज्जती हो जाती है, और झनक बता देती है कि उसको यहाँ घुटन हो रही है उसके साथ में रहने पे। इस दुनिया पे रहने पे वो नहीं चाहती है, मर जाए, यहाँ बहुत दूर चली जाए जहाँ उसको कोई भी नहीं जानता। और बहुत गुस्सा भी होती है झनक पिता मिले तो, लेकिन इसे दुख इस बात का होता है कि झनक वो चाहते थे कि उनके साथ में रहे और उनके साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करे। वो हो ही नहीं पाया, बल्कि अगर ये केस जीत भी जाती तो यहाँ उसको माँ के रूप में सृष्टि को एक्सेप्ट करना पड़ता। लेकिन सबसे ज्यादा नफरत करती है झनक, आखिरकार वो नहीं कर सकती ये सारी चीजें। लेकिन अनिरुद्ध चाहता था कि नहीं, तुम बीच मोड़ में ना ही मुझे छोड़ सकती हो, ना ही इस केस को मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरी। आदित्य कपूर यहाँ पर आएगा और उससे शादी की सारी बातें होंगी, तो वहीं तो बहुत बड़ा तमाशा होगा ना, और वहीं होता भी है। आदित्य के अचानक के बाद जब अनिरुद्ध अब धीरे धीरे देखता है कि अब आदित्य और झनक की नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, तो उसे बहुत ज्यादा अजीब लगता है। वो खुद को झनक से दूर करने लगता है, और धीरे धीरे झनक के लिए उसके दिल में नफरत भी बढ़ने लगती है कि झनक मुझसे झूठ बोल रही है, मुझसे बोल रही है कि वो बातें नहीं करती, यहाँ पे बातें करना स्टार्ट कर चुकी है। लेकिन जो सच्चाई जो आदित्य सबके सामने सबको इनवाइट करके स्पेशल पार्टी देकर बुलाता और बताता है कि वो झनक से शादी करने वाला, और आज अंगूठी पहनाकर उसको एंगेजमेंट को पूरा कर देगा। लेकिन जब झनक को ये बातें पता चलती हैं तो बहुत गुस्सा करते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो बताते हैं कि तुमने मुझे मैसेज किया था, तुमने मुझे मैसेज में शादी करने के लिए कहा था। अब देखो ये मैसेज देखने के बाद वो समझ जाती है कि मैसेज उसके द्वारा किए गए है ही नहीं, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा प्लान होता है। ये बातें बोले होते कि मेरे पापा को श्राद्ध तो यहीं पे हो जाएगा। अब यही एक सेंटेंस ऐसा होता है ना, जिसमें पढ़ने के बाद में समझ जाते हैं कि वो कभी अपने पापा को ऐसे बोल ही नहीं सकती है। तो थोड़ा सा बहुत अजीब हो जाता है, उसको लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ और किसी ने उसके फोन को चुरा कर उसकी सारी चीजें की हैं, और ये जनक तो अपने गम में बिजी थी। तो कैसे हो सकता है, जब मैसेज किया तब वो ये अनिरुद्ध से बातें कर रही, तो अनिरुद्ध को
भी सारी सच्चाई पता चलती है और वो छानबीन करता है जिसमें बिपाशा और अर्शी दोषी पाए जाते हैं। और इसके बाद तो जो तमाशा होता है ना, तुम कह ही सकते हो। जो शादी का दिन तारीख आदित्य के साथ में रखने वाले थे, वो अब दिन तारीख झनक के साथ में होने वाली है। और झनक सब सोचती है कि शादी कर ही लेती है, तो वहीं ये शादी नहीं करेगा तो ऐसे ही बदिन प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे और तमाशा ऐसे ही क्रिएट होगा। तो इसी चीज को रोकने के लिए और प्लानिंग बनाता है। और ट्विस्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।